डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे और बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी जैव विविधता की क्या उपयोगिता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने तीन महत्वपूर्ण उपयोगिताओं को समझा था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आगे का वीडियो वो साथ में नहीं आ पाया, तो हम लोग वहीं से जहाँ कल रुके थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज आप चौथा इंपॉर्टेंस नोट करें बायोडाइवर्सिटी का। फोर्थ इंपॉर्टेंस होगा इट इज ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग deforestation and soil erosion। ठीक है, दो चीजों में। ठीक है, यह डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के जो कटाव या जंगलों में जो कमी आ रही है उसको भी रोकने में मदद करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा विविधता होगी जीवों में, पेड़ पौधों के भी बढ़ने की, उनकी संख्या, उनकी मात्रा में भी वृद्धि ज्यादा होगी, जंगलों में वृद्धि होगी। यानी डिफॉरेस्टेशन वनों के कटाव के कारण होने वाली कमी को भी कम करता है, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। जितने ज़्यादा घास होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितना ज़्यादा वन क्षेत्र होगा, मिट्टी का कटाव भी उतना कम होगा। या इसे हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते थे कि इट हेल्प इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इट हेल्प्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी ये जंगलों के बचाव में भी मदद करती है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पर उससे पहले एक सूचना जो बार बार आप लोग को दी जा रही है, जो एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लें, अपना फोन नंबर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड करवा लें, इंस्टीट्यूट में मेंशन करवा लें। ठीक है, ताकि जब हम लोग आगे क्लासेस करें तो उसके वीडियोस सबको अवेलेबल हो पाए, और जब कोचिंग ओपन हो तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सबके सेटिंग प्लान को अरेंज कर सके। तो जल्द से जल्द एडमिशन कराएं, रोल नंबर लें और अपना फ़ोन नंबर जिस पे आप यूट्यूब का वीडियो देख पा रहे हैं वो नंबर आप ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएं। ठीक है, ऑफिस में करवाएं, मेरे पास करवाएं, एज विश जहां आपको सुविधा लगे आप करवा सकते हैं, पर ये काम आप जल्द से जल्द करवाएं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद से हम लोग क्लासेस का तरीका चेंज करने वाले हैं, साथ ही साथ 11th का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं 11th के लिए जो पढ़ना चाहते हैं एकेडमी में, वो भी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। बार बार आफ्ताब सर नंबर दे रहे होंगे, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके पास हमारा नंबर भी है, तो आप किसी तरीके से 11th के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करा सकते हैं। और 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अब ये मैंडेटरी हो गया है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी हो जाए, ये आप सबके लिए, हम सबके लिए बेहतर होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जल्दी से जल्दी रोल नंबर लेना है, अपने अपने फ़ोन नंबर को ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार का होता है। पहला इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा बात करें हम लोग, वो है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। तो 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी होते हैं। पहला इकोलॉजिकल यानी पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज यानी प्रजाति की बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा आनुवांशिक जैविक विविधता। तो 3 तरह की जैविक विविधताएं हैं, पारिस्थितिकी जैविक विविधता, प्रजातीय जैविक विविधता और आनुवांशिक जैविक विविधता।
तीनों को हम लोग एक एक करके पहले समझ लेते हैं, समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ पाए तो अपने शब्दों में भी जवाब लिख सकते हैं। नॉर्मली यह क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मली शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि यह प्रश्न लॉन्ग में आ जाए, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप, 5 मार्क्स में अगर ये आता है तो आपको डिफाइन करने की भी जरूरत पड़ेगी इन तीनों को। ठीक है, तो अब हम लोग समझे क्या होता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल, हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ढेर सारे इकोसिस्टम है ना। तो आप ध्यान से देखें तो डेजर्ट इकोसिस्टम, जिसे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी भी कहते हैं, और एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या वो एक जैसे हैं? तो हमें क्लियर उसमें डिफरेंस नजर आएगा। हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी ले लें तो तीनों बिल्कुल अलग अलग है तो इकोसिस्टम, लेकिन तीनों अलग है। डेजर्ट में क्या होगा, सूखा क्षेत्र होगा जहाँ पानी की कमी होगी, ऐसे पौधे होंगे, ऐसे जंतु होंगे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, डेजर्ट एरिया में आसानी से सर्वाइव कर सके। उनके बॉडी में कुछ विशेष कैरेक्टर्स पाए जाते हैं ताकि वो वहाँ सर्वाइव कर सके, जैसा आप लोग जानते हैं, और आगे हमें इन सब के बारे में भी पढ़ना है ना। इसी तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम में सिर्फ एक्वेटिक प्लांट एनिमल पाए जाते हैं, जबकि फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। तीनों जगहों पर इनमें हम विभिन्नताएं देखते हैं। तो अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल सिस्टम में, अलग अलग तरह के पर्यावरण तंत्र में अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ मौजूद प्रोड्यूसर अलग अलग होंगे, कंज्यूमर अलग अलग होंगे। तो ये जो डिफरेंसेस नज़र आ रहा है हमें वहाँ पर मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स में, अलग अलग इकोसिस्टम्स में, वो कहा जाता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि डेजर्ट में जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादातर जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुस्थलीय पौधे हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल में घास है, झाड़ियाँ हैं, बड़े पेड़ हैं। और एक्वेटिक की बात करें तो वहाँ जलीय पौधे हैं, तो सब प्लांट पर तीनों अलग अलग तरह के पौधे हैं। इसी तरह से उसमें जो एनिमल्स होंगे वो भी थोड़े डिफरेंट होंगे, है ना। अब बात करें स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की, तो अब हम लोग कोई एक इकोसिस्टम देख लें। सपोज ग्रासलैंड की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, कोई एक इकोसिस्टम, तो वहाँ भी एक ही तरह के स्पीसीज नहीं होते हैं, वहाँ भी वैरायटी के अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। प्लांट्स भी हैं तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। सारे प्लांट्स एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से मिलते जुलते नहीं होते, उनके बीच अंतर पाया जाता है। इसी तरह से जो एनिमल्स भी हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में मौजूद जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल हैं, वो उनमें कई अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, या वो कई प्रजातियों के समूह से मिलकर बना होता है। और इन प्रजातियों के मध्य बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं, और इसे हम कहते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी एक स्पीसीज की अब बात कर लें। यहाँ हम लोग पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, यहाँ किसी इकोसिस्टम में मौजूद डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे थे, यानी ये बड़े पैमाने पर हुआ, उससे छोटा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे किसी एक स्पीसीज, सपोज ह्यूमन की बात कर लें, तो हम बात करते हैं ह्यूमन यानी होमोसेपियंस एक स्पीसीज है। पर क्या धरती पे मौजूद सभी होमोसेपियंस एक जैसे हैं? ये बिल्कुल नहीं है, चेंजेस हैं, तभी तो हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। और ये इसलिए होता है कि सबके जेनेटिकल कैरेक्टर बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसके कारण सभी एक ही स्पीसीज में जितने भी, एक पॉपुलेशन में जितने भी एक स्पीसीज के जंतु हैं, उन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस है। उनके लुक्स में चेंजेस है, उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस है। यहाँ पर मेजर मार्फोलॉजिकल चेंज होगा, बाह्य परिवर्तन होंगे, बाह्य लक्षणों में चेंजेस होगा, जिसके कारण हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आनुवांशिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो डाइवर्सिटी किसी एक प्रजाति के जीवों के समूह के मध्य पाई जाती है, उसे हम कहेंगे जेनेटिकल डाइवर्सिटी। और इसके कारण हम एक स्पीसीज में मौजूद जंतुओं की पहचान आसानी से कर पाते हैं। एग्जाम्पल है मनुष्य, ठीक है। आप देखें तो पूरे विश्व में जितने भी ह्यूमन हैं, सब में ये जेनेटिकल चेंजेस हैं, सब एक समान नहीं दिखते, सिवाय हम आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो ये हो गया जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। चलिए तीनों को हम लोग लिख लें
तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल इसको कंप्लीट करें। तो लिख सकते हैं इन अर्थ different kinds of ecosystem is present, ठीक है, in which different kinds of organisms are present. This is called ecological biodiversity. Example, forest and pond ecosystem. हम देखें फॉरेस्ट इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स और पॉन्ड इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो ये हो गया इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसी को चेंज करें तो नेक्स्ट है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारे धरती पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं और उनमें मौजूद जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जिसका उदाहरण हो जाएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र तथा जलीय या तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए नोट डाउन करें, लिखिएगा इन एनी इकोसिस्टम। अब हम लोग किसी एक इकोसिस्टम को लेके बात करें, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। They are different in structure and function. Different in structure and function. This is called species biodiversity. आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो वहाँ प्लांट्स हैं वो अलग अलग हैं, एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, एनिमल और प्लांट एक जैसे नहीं है। तो ये हो गया स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। प्लांट के अलग स्पीसीज हैं, एनिमल के अलग स्पीसीज हैं, सारे स्पीसीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो उसे हम कहेंगे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव के समूह पाए जाते हैं। ये जीव एक दूसरे से संरचना में, कार्य में भिन्न होते हैं और इसे हम कहेंगे स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और तीसरा है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट करें, जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। थर्ड देखिएगा, इन any one species all genetical characters are not similar. So they are different in looks
या इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। This is called genetical diversity. This is called genetical diversity. Genetical biodiversity यानी किसी एक स्पीसीज की बात करें तो हम उस स्पीसीज में जितने भी जंतु हैं एक खास स्थान पर एक पॉपुलेशन में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस है, वो बाह्य तौर पर दिखने में थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग है, जिसके कारण हम उन्हें आसानी से पहचान पाते हैं। तो ये कहलाएगा जेनेटिकल डाइवर्सिटी। जैसे मैंने बताया मनुष्यों में कि सभी मनुष्य एक ही है, सबको हम होमोसेपियंस कहेंगे, पर सब में कुछ ना कुछ जेनेटिकल चेंजेस है जिसके कारण हम एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। कोई लंबा होता है तो कोई नाटा होता है, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, ठीक है। किसी के शरीर की आकृति थोड़ी बहुत एक दूसरे से भिन्न जरूर होती है, जिसके कारण हम उन्हें पहचान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और इसी डिफरेंस को एक ही प्रजाति के सभी जीवों में मौजूद इस चेंजेस को हम कहेंगे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। आप एग्जांपल लिख सकते हैं होमोसेपियंस या कोई भी एनिमल्स में, प्लांट्स में हम इसको देख सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैम का होगा। आज के लिए इतना ही, पर ध्यान रखिएगा एडमिशन जल्द से जल्द करवा लें। थैंक यू।